Good morning, students. According to your half-yearly syllabus, so all the units are covered in half-yearly syllabus यार. तो हम लोग यहाँ पे हाफ-yearly में सारा कुछ syllabus दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में आने वाला है. तो सारा syllabus का part है वहाँ पे. कुछ जो डिडक्टेड पार्ट है वो जो हमने किया है बट वो नहीं आएगा वहाँ. जैसे आपके कनेक्टिविटी इश्यूज है, कनेक्टिविटी नहीं आएगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी और कुछ टॉपिक्स और है जो आपके नहीं आएगा. तो जनरली वी स्टार्ट विद नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क. 3 आपके डीबीएमएस एंड 4th है आपके सोसाइटल इम्पैक्ट ऑन आईटी और अदर थिंग्स है. सो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क यूनिट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क प्लस इंटरनेट एंड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब. तो सिंपल सा टॉपिक है जो जनरली 10th में आपने पढ़ा है वहाँ पे, उससे रिलेटेड ये सारा. तो 10th तक जो भी पढ़ा कंप्यूटर उसके रिलेटेड है. तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? देन a network is a set of nodes like computers and networking devices that are connected through communication for the purpose of communication and sharing resources, hardware or so. Good morning, students. Today we are going to start with computer network unit, which consists of 3 parts. First is computer network, and then internet and world wide web. तो इस यूनिट में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वापस रिवाइज करने वाले हैं. तो कुछ पार्ट्स में वहाँ पे रिवाइज करूंगा इम्पोर्टेंट टू. सो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स. सेट ऑफ नोड दैट मीन्स आइदर कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे, मोबाइल डिवाइसेस हैं, आइदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, modem, anything, switch, hub, anything that are connected through communication for the purpose through communication medium, either wired or wireless medium, radio communication, microwave communication, for the purpose of communication and sharing resources among the users. That means for the purpose of communication, that means exchanging data, transferring files, sharing some data, resources, hardware and software among the users or users that uses computers. तो वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क. दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सेट ऑफ नोड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस such as hub, switch, modem and routers. वो आपके कनेक्टेड है थ्रू एनी कम्युनिकेशन मीडियम, आइदर वायर्ड और वायरलेस, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. दैट मीन्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग डेटा, एक्सचेंजिंग files, transferring files, sharing software, hardware resources among the users जो computers use कर रहे हैं. तो network are used to benefits of computer network. First, that facilitate communication through email, video conferencing, instant messaging or any other mode. We can communicate through mail, we can send mail, we can do video call, video conferencing, we can send instant messaging और any other modes, जिससे व्हाट्सएप से मैसेज सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और थ्रू एनी वेबएक्स सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, वेबएक्स जो ऐप है उसके थ्रू भी कर रहे हैं हम, जूम के थ्रू कर रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे. देन शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर और स्कैनर. स्मॉल सा नेटवर्क बनाया, वहाँ पे कनेक्ट किया सब कंप्यूटर्स को एक दूसरे से. एंड देन इसी एक कंप्यूटर में से हमने वी कनेक्ट दैट एक प्रिंटर टू ओनली सिंगल कंप्यूटर. लैब में एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट किया. देन हम, क्योंकि सारे कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन नेटवर्क, देन जो आपके हार्डवेयर है वहाँ पे, जो आपके प्रिंटर और स्कैनर है वो एक ही होगा पूरा सारे कंप्यूटर्स के साथ में. तो हम उस कंप्यूटर को वहाँ से, उस प्रिंटर को वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड देन यूज करेंगे वहाँ पे. तो वहाँ पे भी नेटवर्क का यूज है. अनेबल फाइल शेयरिंग, दैट मीन्स किसी तो इट्स अनेबल फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग का मतलब यहाँ पे है तो इट्स अनेबल्स फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग का मतलब है किसी एक कंप्यूटर में हमने कोई डेटा रखा हुआ है तो वहां से कोई भी अगर कनेक्टेड है नेटवर्क में तो हम किसी के साथ में भी कोई भी उस कंप्यूटर से फाइल डेटा ले सकता है वहां से. तो वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. तो वी कैन शेयर, अगर सर्वर कनेक्टर, सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल है वहां पे, तो क्लाइंट कैन एक्सेस सर्वर से जो भी डेटा पड़ा है वहां पे, इंफॉर्मेशन पड़ी है, रिसाइड स्टोर्ड ऑन इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड ऑन सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन
हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, मेमोरी है वहाँ पे, हम रैम रोम हार्ड डिस्क है, जो भी है डेटा वहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स, तो हम वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं जो सर्वर पे रन कर रहे हैं। तो नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हम उसके कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही हम रन कर सकते हैं वहाँ पे। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? लैक ऑफ रोबस्टनेस, दैट मीन्स इतना इजी नहीं है वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना, वहाँ पे नेटवर्क को, डिवाइसेस को कनेक्ट करना आपस में, उसको स्केलेबल बनाना वहाँ पे कि बाद में भी हम कंप्यूटर ऐड करें। तो रोबस्टनेस नहीं है, लैक ऑफ रोबस्टनेस। देन सिक्योरिटी इशू होगा क्योंकि नेटवर्क है वहाँ पे, अगर आप डेटा किसी और के साथ में शेयर कर रहे हैं तो वल्नरेबल है वहाँ पे डेटा, कोई और मिसयूज कर ले उस डेटा को। देन कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, क्योंकि आपको कोई अदर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आइदर वायरलेस मीडियम, वायर्ड मीडियम, वी कैन यूज स्विच मॉडेम, वाईफाई मॉडेम, जो भी हम यूज करेंगे वहाँ पे, तो वो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉस्ट भी वहाँ पे होगी। देन एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, आरपानेट, इंटरनेट, इंटरस्पेस। तो फर्स्ट जो नेटवर्क आया था वहाँ पे दैट इज आरपानेट। तो फर्स्ट evolution of network start with ARPANET, that means Advanced Research Project Agency Network. In 1969, US government formed an agency named ARPANET to connect computers at various universities and defense agencies. तो जनरली ARPANET को डिजाइन हुआ वहाँ पे यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने, वहाँ पे डिफेंस एजेंसीज के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको कनेक्ट करने के लिए ARPANET का डिजाइन किया वहाँ पे, और उसके थ्रू ही आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स, एक नेटवर्क बनाया वहाँ पे जिसमें सिर्फ डिफेंस सिस्टम्स की जो डिफेंस एजेंसीज थी वहाँ पे उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया वहाँ पे। So, it was developed a network that could continue to function efficiently even in the event of nuclear attack. तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव तो था ARPANET का, वो था कि न्यूक्लियर अटैक भी हो जाता है उस केस में भी नेटवर्क एफिशिएंटली वर्क करे, वहाँ पे वर्केबल रहे। देन इंटरनेट, interconnection network. Internet is a worldwide network of computer. We can say that largest network of computers, a network of network is known as internet. It is not owned by anybody, कोई भी इसका ओनर नहीं है वहाँ पे, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स वगैरह उसको ओन नहीं करती है इंटरनेट को। तो इंटरनेट हैज इवॉल्व फ्रॉम ARPANET से स्टार्ट हुआ। दैट इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज TCP/IP। जो है ये इंटरनेट जो यूज करता है वहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP एंड IP, to transmit information. It uses transmission control protocol and internet protocol to transmit information. फर्स्ट पार्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स में बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन होती है, तो कौन सी एप्लीकेशन क्या डेटा सेंड कर रही है, और जनरली क्या करता है यहाँ पे टीसीपी उन पैकेट्स को, जो आपके बड़ा मैसेज है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड आईपी की हेल्प से सेंड करता है टू द डेस्टिनेशन। अगर आपको किसी कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में डेटा ट्रांसमिट करना है तो टीसीपी का वर्क वहाँ पे क्या है कि आपके जो भी मैसेजेस हैं वहाँ पे, डेटा है वहाँ पे, उसको डिवाइड करना, सेगमेंट करना, पैकेट्स बनाना डेटा का, एंड आईपी का काम है उन पैकेट्स को लेना और डेस्टिनेशन कंप्यूटर बी तक पहुंचाना वहाँ। तो मेन वर्किंग है टीसीपी का काम है वहाँ पे आपके पर्टिकुलर प्रोसेस के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे उन पैकेट्स को डिवाइड करना एंड देन आईपी की हेल्प से वहाँ पे कंप्यूटर बी पे सेंड करना। तो कंप्यूटर बी पे वापस जो टीसीपी है वहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो उन पैकेट्स को अरेंज करेगा, कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा पैकेट्स आया है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेगा, फिर सबको रीअसेंबल करके कंबाइन कर देगा, एक बड़ा मैसेज वापस बन जाएगा वहाँ पे। क्योंकि हम जनरली मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में भी क्या होता है, एसएमएस आते हैं वहाँ पे, सेकंड थिंग कॉल करते हैं हम वहाँ पे, थर्ड व्हाट्सएप चल रहा है, फोर्थ एप्लीकेशन आपके फेसबुक चल रही है, फिफ्थ आपका वेब ब्राउजर चल रहा है वहाँ पे, और सिक्स सेवन और भी कोई एप्लीकेशन आपके रन कर रही है वहाँ पे। सो इन सबके जो है एप्लीकेशन बेसिस पे आपके जो है टीसीपी जो वर्क करता है इस तरह से आपके जनरली प्रोसेस बेसिस पे, कि कौन सा प्रोसेस क्या कौन सा डेटा है वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग मैसेजेस को डिवाइड करता है एंड फिर आईपी का काम है वहाँ पे एंड टू एंड डिलीवरी करना वहाँ पे मैसेजेस की। तो इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज टीसीपी आईपी टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। तो ये यूज करता है टीसीपी और आईपी को ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। टीसीपी का काम है स्मॉल पैकेट्स में डेटा फॉर्म्स, स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा की फॉर्म में डिवाइड करता है मैसेजेस को एंड डेटा पैकेट्स बनाता है, और पैकेट्स जो है आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वहाँ पे
डिलीवरी करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दैट मीन्स एंड टू एंड डिलीवरी का काम किसका है, आईपी का वहां पे। और टीसीपी का काम है सिर्फ मैसेज को पहले सेगमेंट करना, सेगमेंटेशन करना वहां पे, एंड रिसीविंग साइड पे वापस रीअसेंबल करना। क्योंकि जब टीसीपी मैसेज को सेगमेंट करता है वहां पे, तो वहां पे वो नंबरिंग देता है 1 2 3 4 5, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 4, 5 6 7, इस तरह से सीक्वेंस करता है वहां पे। क्योंकि जब अलग अलग पैकेट्स है वहां पे, तो वो थ्रू एनी केबल वायर्स कोई भी पाथ यूज कर सकता है वहां पे। जैसे हमें प्रताप नगर से कहीं जाना है, वहां पे कहीं भी जाना है, आउटर सर्कल जाना है, तो हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हैं। तो वैसे ही जब आपके मैसेजेस जो ट्रेवल करते हैं थ्रू एनी कम्युनिकेशन मीडियम, तो वो वहां पे बहुत सारे पाथ ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बहुत सारे पाथ अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पाथ दे सकते हैं। जैसे हम 10 लोग निकले प्रताप नगर से या अखिले सर्कल से टू पाउडर जाना आप सब, तो क्या होगा, सब लोग अलग अलग पाथ लेंगे अपने अकॉर्डिंग। कोई शॉर्टेस्ट पाथ लेगा वहां पे, कोई कहेगा शॉर्टेस्ट पाथ पे ट्रैफिक ज्यादा है तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेट पाथ लेगा, कोई गलियों में से अंदर से होके जाएगा, कोई दूसरा पाथ ले लेगा वहां पे घूम फिर के। तो सो मेनी पाथ्स आर देयर। तो कुछ पाथ जो हैगा कि वहां पे डिस्टेंस वाइज शॉर्टेस्ट है वहां पे, सेकंड होगा टाइमिंग वाइज शॉर्टेज होगा, थर्ड जो है ट्रैफिक है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्क कर रहा है कि मेरा ऑयल कंजप्शन जो है, पेट्रोल का कंजप्शन कम होगा। तो कुछ कॉस्ट बेसिस पे होता है वहां पे। तो इस तरह से हमारे जो टीसीपी और आईपी वर्क करते हैं वहां पे। आईपी क्या करता है वहां पे, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट का मतलब ये डिस्टेंस शॉर्टेज हो, एवरीथिंग वो कैलकुलेट करता है वहां पे कि ओवरऑल टाइम भी कम लगना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक है वहां पे, कंजेशन है, बहुत सारे पैकेट पहले से ही उस पाथ पे है और डिलीवरी नहीं हो पा रहे हैं वहां पे, कंजेशन आ गया वहां पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया, तो वो ऑल्टरनेट पाथ ले लेगा और दूसरा पाथ के थ्रू हम लोग भी ऐसे ही करते हैं वहां पे, तैसे ही यहाँ पे भी। तो फॉलोइंग सर्विसेज आर इंस्टेंटली अवेलेबल थ्रू इंटरनेट, और ये सारी सर्विसेज जो है टीसीपी आईपी प्रोवाइड करता है। ईमेल, वेब एनेबल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मूवीज एंड गेमिंग, डेटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक आपके है, ऑनलाइन शॉपिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है हम यूज ऑफ इंटरनेट के यूज करके ही यूज करते हैं वहां पे, और जो आपके टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। Then interspace, a client server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video and text chat in dynamic 3D environment. तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके मल्टीपल यूजर्स को कम्युनिकेट करवाता है, ऑनलाइन कम्युनिकेट करवाता है, जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है वहां पे जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर और टू लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम सच एज रेडियो चैनल इन टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास चैनल्स का, जैसे आपने टीवी के चैनल्स की बात की है हमने, तो वहां पे भी हम देखते हैं कि पर्टिकुलर नंबर्स असाइन होते हैं वहां, बट वो नंबर्स नहीं होते हैं वहां पर, असाइन होता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी असाइन करते हैं कि चैनल 1 की फ्रिक्वेंसी है 100 टू 200 के बीच में, फिर 200 से 300 के बीच में चैनल 2, फिर 300 से 400 के बीच में चैनल 4, चैनल 3, फिर 400 से 500 चैनल 4, 500 to 600 चैनल 6। तो इस तरह से कुछ फ्रिक्वेंसीज आपके अलोकेट होती है। तो ऐसे ही जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे भी हम पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन चैनल हमें असाइन होती है, हम उसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कॉल करते हैं वहां पे फोन के थ्रू, तब भी वो क्या करता है वहां पे कि आपको एक चैनल एलोकेट करता है। तो आप देखते हैं जिस टाइम आपको चैनल एलोकेट होती है तो वहां पे कोई भी साइन, कोई भी ऑडियो ऑडिबल नहीं होता, कुछ भी ब्लैंक साइन आता है वहां पे, ब्लैंक रहता है आपका कॉल। तो उस समय वो आपको चैनल एलोकेट कर रहा है, तो देख रहा है कि चैनल कोई फ्री है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेडियो चैनल्स। एक फ्रिक्वेंसी आपको एलोकेट कर रहा है, इस फ्रिक्वेंसी पे आपको, इस बैंडविड्थ पे आपको वर्क करना है। तो बैंडविड्थ किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट अ टाइम। तो पर सेकंड कितना आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो आपकी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आपको टोटल कितना आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं वहां पे, जैसे 103 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, इस तरह से आपके। तो आपकी अब आता है वहां पे डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं पर सेकंड, अमाउंट ऑफ यूनिट टाइम के अंदर। तो उसके लिए बीपीएस बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड, केबीपीएस किलो बिट्स पर सेकंड,
किलो बाइट्स पर सेकेंड। तो देखिए BPS, तो कैपिटल बी अगर है वहां पे बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बी रिप्रेजेंट बिट्स। देन ट्रांसमिशन मीडिया, तो हमने पढ़ा है वहां पे ट्रांसमिशन मीडिया जो है वायर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया जो है आपकी जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज वायर नेटवर्क, अनदर इज वायरलेस नेटवर्क। तो वायर नेटवर्क जो है आपकी दैट इज अ गाइडेड मीडियम, तो wired network is also known as guided, or wireless medium is also known as non-guided, unguided medium. So it is also known as Ethernet network. That is, it is the most commonly used LAN technology. तो हम वायर नेटवर्क को इथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं वहां पे, तो ये लैन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। A wired network is simply a collection of two or more computers, printers, and other communication devices linked by Ethernet cables or any form of wired media. तो एनी केबल्स, कोई भी केबल अगर यूज कर रहा है वहां पे, तो वी यूज वायर्ड केबल। इथरनेट इज द फास्टेस्ट वायर नेटवर्क प्रोटोकॉल विद द कनेक्शन स्पीड ऑफ 10 Mbps to 100 Mbps और हायर। कंप्यूटर मस्ट हैव एन इथरनेट अडेप्टर, समटाइम्स कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर में भी NIC अगर इंस्टॉल्ड होगा, लगा हुआ होगा वहां पे हार्डवेयर डिवाइस, तभी हम वायर से कनेक्ट करके इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज वायर नेटवर्क। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियाज आर अवेलेबल इन वायर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर, अनदर इज कोक्सियल केबल, और थर्ड फाइबर ऑप्टिक्स। फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर सिग्नल फॉर्म, सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स। इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स की फॉर्म में ही आपके सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। जनरली हम देखते हैं कि इसमें पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं बहुत सारे। कॉस्ट लिस्ट है वहां पे, बहुत कम कॉस्ट है वहां पे उसकी वायर की, वहां पे स्पीड लो है क्योंकि बहुत सारे ट्विस्टेड पेयर्स हैं, वायर्ड है वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज की फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वहां पे। तो क्या होगा, ओवर द डिस्टेंस वहां पे आपकी स्पीड जो है वहां पे स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो ओवर द डिस्टेंस कम होती जाती है वहां पे। ईज ऑफ यूज, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं वहां पे। रिलायबिलिटी लो है। ये इस बच्चे का ना वो सबमिट नहीं हो पा रहा है इसको, मैं आपको नहीं कर सकती। So satellite communication, it provide worldwide coverage independent to population density satellite communication system after telecommunication, satellite phones, positioning and navigation system, that means GPS, broadcasting, internet mobile, TV etc. तो यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं वहाँ पे यूजिंग इट सपोर्ट वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन विद लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। यहाँ पे भी आपके लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन की बात कर रहा है। इट कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन मोड। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। Computer hardware devices which are used to connect computers, printers or any other electronic device to computer network are called networking devices. आपके दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, उनके लिए कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, that is known as networking devices. These devices transfer data in fast, secure and correct way with some specific functionalities over same or different network. तो उसके लिए हमें either इंटरनल मॉडेम इंस्टॉल करना पड़ता है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, RJ45 कनेक्टर, whereas some part of network like router, switch, hub, etc. Networking devices are a part of syllabus का part है आपका। तो NIC, this is the top among other networking devices and mostly used networking device. NIC आपके सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होती है, उसके बिना आपका कंप्यूटर जो है लैपटॉप है चाहे वहाँ पे नॉट कनेक्ट, वो पॉसिबल नहीं है कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। So this is also known as network adapter card, Ethernet card, LAN card. It allows our PC to communicate with other PCs. A PC uses parallel data transmission to transmit data between its internal part, whereas the media that connects this PC with other PC uses serial data transmission. अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसमिट करता है वो पैरेलल डेटा सेंड करता है, बट जो NIC है आपकी डेटा सेंड करता है सीरियली। वहाँ पे सीरियली मीन्स वन, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू आई इसके पास, बट NIC क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू लेगा उसको ट्रांसमिट करेगा, सेकंड वैल्यू लेगा उसको ट्रांसमिट करेगा, थर्ड वैल्यू लेगा उसको ट्रांसमिट करेगा, फोर्थ वैल्यू उसको ट्रांसमिट करेगा। बट 1 2 3 4 वैल्यू आपके कंप्यूटर तो एक साथ में दे देगा उसको। सेम फिर NIC के पास डेटा आएगा यहाँ पे सीरियली, वहाँ पे 1 पहले 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4th डेटा आया, तो इसको वापस पैरेलली कनेक्ट करेगा एंड देन सेंड टू द PC। तो NIC की रिक्वायरमेंट क्यों हुई वहाँ पे, NIC कन्वर्ट
पैरेलल डेटा स्ट्रीम इनटू सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वहां पे, हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे, तो वो फिर आपके RJ45 दैट मीन रजिस्टर जैक 45 इज 8 वायर 4 पेयर का वायर से है वो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से वायर्ड केबल यूज करते हैं, उस केस में RJ45 कनेक्टर्स यूज करते हैं। देन रिपीटर, रिपीटर जो है आपके नेटवर्क सिग्नल ट्रेवर्स लॉन्ग डिस्टेंस इन अ ट्रांसमिशन मीडिया। अब क्या होता है जनरली कि ओवर द डिस्टेंस आपके जो भी सिग्नल आप सेंड कर रहे हैं वायर मीडियम के थ्रू चाहे वायरलेस मीडियम के थ्रू, तो ओवर द डिस्टेंस उसकी जो आपकी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है वहां। अब लॉस होगी वहां पे तो क्या होगा कि उसको अगर 10 किलोमीटर से ट्रेवल करना था वो 5 किलोमीटर भी रुक जाएगा वहां पे, बाकी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो, दैट मींस रिसीवर को वहां पे डेटा मिला ही नहीं, दैट मींस डेटा लॉस्ट हो गया। तो उस केस में क्या होता है जहां पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट करना है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया सिग्नल बिकम्स वीक। तो रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ वहां पे, हर एक एलिमेंट से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो वहां पे आपके हिंडर करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से। तो दैट मींस वहां पे उनकी एनर्जी लॉस होगी, वहां पे उसको एनर्जी लॉस होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं वापिस सिग्नल्स को बूस्ट अप करते हैं, वहां पे रीजनरेट करते हैं वहां पे सिग्नल्स को यूजिंग रिपीटर। तो repeater is a networking device which regenerate the signal and forward the signal with more power। अब क्या करता है वापस वीक सिग्नल हुआ उसको वापस लिया उसने, रीजनरेट किया सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग सिग्नल वापस सेंड कर दिया। तो रिपीटर का काम वहां पे आपके सिग्नल को वीक सिग्नल को लेके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाना है, इतना ही काम है उसका। वो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है। मॉडेम, मॉडेम की रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? Modem stands for modulator and demodulator. It is an electronic device used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to be transmitted and also demodulate incoming carrier waves to decode the information they carry। अब क्या होता है यहाँ पे, तो मॉड्यूलेशन का मतलब है यहाँ पे मॉडेम जो वर्क करता है, कंप्यूटर जो वर्क करता है वो आपके डिजिटल डेटा पे करता है 0101 पे, बट जो आपकी वायर केबल है या फिर सिग्नल्स जाते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू वो जाता है एनालॉग फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब कंप्यूटर तो 01 की फॉर्म में डेटा सेंड कर रहा है, बट हमारा जो मॉडेम है वो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में डेटा सेंड करता है। तो उस केस में क्या करता है मॉडेम वहां पे डिजिटल सिग्नल को लेता है, उसको इसको एनालॉग सिग्नल के साथ में ऐड कर देता है, एक सिग्नल के लेता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसके साथ में उसको ऐड करता है, दैट मींस बोलते हैं सुपर इम्पोज करता है डिजिटल सिग्नल को ओवर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल के ऊपर, एंड देन सेंड करता है वहां पे नेटवर्क के थ्रू दूसरे मॉडेम के पास। और दूसरे कंप्यूटर के पास क्या जाएगा वहां पे, उसमें दूसरा मॉडेम जो है उसको वापस कन्वर्ट करेगा, वहां पे जो आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐड किया उसको हम हटाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एंड देन सिग्नल को फॉरवर्ड कर देंगे आगे। तो उसमें से जो भी आपके डेटा प्लस आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें से वापस आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा एंड देन सेंड कर देगा वहां पे कंप्यूटर को। देयर नेटवर्क डिवाइसेस, हब इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन सिंगल लैन नेटवर्क ऑफ वन ग्रुप। तो हब और स्विच जनरली सेम वर्किंग करते हैं वहां पे। तो हब्स जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक लैन के अंदर कनेक्ट करना है उसके लिए यूज करते हैं हब। अब हब भी 2 टाइप्स की है। तो when a hub receives signal on its port, it repeat the signal। जैसे इसके पास किसी सिग्नल पहुंचा तो वो रिपीट करता है सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड द सिग्नल फ्रॉम ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन विच द सिग्नल अराइव्ड। अब इस जैसे कंप्यूटर 1 ने वहां पे, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर 1 ने सेंड किया हब को कोई डेटा मैसेज सेंड किया वहां पे, अब क्या करेगा हब बाकी जो 3 पोर्ट्स हैं 3 कंप्यूटर्स को वो वापिस रीजनरेट करेगा सिग्नल को, सेंड कर देगा वापस तीनों को। तो उसने कोई भी सोचा नहीं वहां पे, जिसने सेंड किया उसके अलावा बाकी रिमेनिंग जो भी है उन सबको वो मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगा। अब देयर आर 2 पोर्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ हब्स आर अवेलेबल, पैसिव एंड एक्टिव हब। पैसिव जो है फॉरवर्ड्स द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। तो पैसिव हब जो होता है वो सिग्नल को एज इट इज फॉरवर्ड कर देता है, वहां पे उसको एम्पलीफाई बूस्ट अप नहीं करता है। बट इन केस ऑफ एक्टिव हब इट फॉरवर्ड द सिग्नल विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डेटा एंड बाय एम्पलीफाइंग इट, उसको एम्पलीफाई करके वापस रीजनरेट करके सेंड करता है। बट इस पैसिव जैसा डेटा उसको मिलता है सिग्नल मिलता है उसी क्वालिटी में आईडी सेंड करता है। बट इन केस ऑफ एक्टिव हब वो आप सिग्नल को लेता है उसको एम्पलीफाई करता है देन सेंड करता है। तो उसके लिए हमें
एक्टिव हब के लिए हमें एडिशनल पावर सप्लाई चाहिएगी, पैसिव हब के लिए हमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो जैसे सिग्नल आ रहा है वैसे एलईडीज उसी फॉर्म में सेंड कर रहा है। और पोर्ट टाइप के बेसिस पे भी इथरनेट हब और कॉम्बो हब दो तरह के हैं। RJ45 कनेक्टर्स के लिए है स्पीसीज, तो वो हब आपके इथरनेट हब है, और कॉम्बो हब जहाँ पे RJ45 BNC एंड ये सारे पोर्ट्स हैं। अब स्विच भी जो है जनरली सेम वर्क करता है एज अ हब, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करता है वहां पे, बट हब सेम एज हब की तरह ही है वहां पे। अब यहाँ पे स्विच के पास क्या होता है, वहां पे स्विचिंग एबिलिटी होती है। अब एक कंप्यूटर जो है यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू दिस, सेंड कर रहा है हब को, स्विच को, वहां पे स्विच क्या करता है, चेक करता है कि ये मैसेज किसके लिए है। तो ये स्विच इज अ इंटेलिजेंट हब, इंटेलिजेंट है, वहां पे सबको मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये सेंड उसको ही करेगा जिसको ये मैसेज जाना है। तो ये चेक करेगा ये मैसेज किसके लिए और उसी को सेंड करेगा, बाकी रिमेनिंग 2 कंप्यूटर जो है उनको ये मैसेज सेंड नहीं करेगा। बाकी रिमेनिंग हम कल पढ़ेंगे, देन आपका टेस्ट जो है वो बाद में हो जाएगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे एंड देन हम टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।